हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ रीजनल स्कॉलरशिप के टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि रीजनल स्कॉलरशिप को कैसे अप्लाई करना है और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो आज इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट को डिटेल से देखते हैं कि वो डॉक्यूमेंट हमने कहाँ कहाँ से बनवाने हैं और कैसे बनवाने हैं और कब बनवाने हैं और उसको कहाँ से अटेस्ट करवाना है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। तो हमें स्कॉलरशिप के लिए 3 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। 2 डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होती है, एक ऑप्शनल होता है। सबसे पहले जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में हमारा इनकम सर्टिफिकेट आता है और सेकंड हमारी एफआरसी आती है और थर्ड हमें प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट चाहिए जो कि ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है। अब वो किस तरह ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, आप वीडियो के एंड तक लाजमी देखें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट की कि इनकम सर्टिफिकेट हमने कहाँ से बनवाना है। बेसिकली हमने इनकम सर्टिफिकेट को एफबीआर पाकिस्तान से बनाना है। चाहे आप पाकिस्तान के किसी भी रीजन में, तो आपको एफबीआर पाकिस्तान ये इनकम सर्टिफिकेट इशू करके देगा। अब इसमें एक कन्फ्यूजन ये आती है कि कुछ लोग इसको नो इनकम सर्टिफिकेट कहते हैं, कुछ लोग इसको लो इनकम सर्टिफिकेट कहते हैं। तो ये एक इसका गलत नाम है। इसके आपने जस्ट इनकम सर्टिफिकेट लिखवाना है। अब जब आप इनकम सर्टिफिकेट एफबीआर पाकिस्तान के पास बनवाने जाएंगे तो आपने एक चीज़ को मेक श्योर करना है कि जो आपके फैमिली मेम्बर्स एफआरसी पे मेंशन है, आपने उन्हीं में से किसी के नाम का ये इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। अब एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये पूछा जाता है कि क्या जो स्पॉन्सर हमारा वीज़े में है, क्या वो हमारा इनकम सर्टिफिकेट में भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो अगर आप अपने भाई को इनकम सर्टिफिकेट में स्पॉन्सर शो करते हैं और एम्बेसी में अपने वालिद को इन स्पॉन्सर शो करते हैं, तो आपका इसमें कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। और अगर आपके स्पॉन्सर टैक्स पेयर नहीं हैं, तो उसमें आपको मुश्किल ये आएगी कि वो आपको फिर नो इनकम सर्टिफिकेट बना के देंगे और उसमें इस बात को वो लिख देंगे कि इनकी कोई आमदन नहीं है, इनकी कोई इनकम नहीं है और ये टैक्स पेयर नहीं है। तो ये आपके लिए ख़तरे की घंटी है अगर आप स्कॉलरशिप में डॉक्यूमेंट में ये लिखवाते हैं, क्योंकि आप जिस मुल्क में इटली में ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ ये एक बहुत ज़बरदस्त पॉलिसी है टैक्स की। वो लोग टैक्स कलेक्शन में उनका निज़ाम बहुत ज़बरदस्त है और वो टैक्स पेयर को ज़्यादा अहमियत देते हैं। इसके लिए सबसे मेन चीज़ ये है कि आप जिस भी स्पॉन्सर के नाम का ये सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो उनका फाइलर होना बहुत ज़रूरी है। उनका फाइलर होना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप एफबीआर पाकिस्तान के पास सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे तो वो अपने हैंड से इस बात को मेक श्योर करेंगे कि क्या ये जिस स्पॉन्सर के नाम का इनकम सर्टिफिकेट बनवाना चाह रहे हैं, क्या वो टैक्स पेयर हैं। अगर तो वो टैक्स पेयर हैं तो वो उनकी ईयरली इनकम चेक करेंगे और जितनी भी उनकी ईयरली इनकम होगी तो वो उनको उस सर्टिफिकेट में मेंशन कर देंगे। अब इस सर्टिफिकेट के लिए सूटेबल इनकम की बात की जाए कि आप कितनी इनकम आपको इस सर्टिफिकेट में लिखवानी चाहिए, तो वो जो एक रिकमेंडेड इनकम है वो लेस दैन 1000 यूरोज़ है। अगर आप लेस दैन 1000 यूरोज़ इस स्कॉलरशिप के लिए अपने सर्टिफिकेट में लिखवाते हैं तो आपके उसमें रैंकिंग में आप ऊपर चले जाएंगे। लेकिन आपको स्कॉलरशिप 2 के यूरोज़ या 3 के यूरोज़ जिनकी ईयरली इनकम है, आपको उनके बराबर ही मिलेगी। इनकम सर्टिफिकेट का टैबलेट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इस पे किस तरह की स्टेटमेंट लिखवाई गई है। तो आप इस पैटर्न को भी फॉलो कर सकते हैं और अगर आपको ये इनकम सर्टिफिकेट का टेम्पलेट चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप में ये टेम्पलेट अवेलेबल है। एफआरसी आपको नादरा पाकिस्तान इशू करके देगा। अगर आपने एफआरसी बनवानी है तो आपको मैं मुख्तसर बता देता हूँ उसका क्या तरीक़ाकार है। तो आपने अपने मकामी नादरा ऑफिस में जाना है। तो आपने वहाँ जब जाना है तो आपने अपने फैमिली मेम्बर्स के आईडी कार्ड्स को साथ ले जाना है और आपने वहाँ जाके उनसे उनको आपने बताना है कि मुझे एफआरसी चाहिए। वो आपको विदिन 30 to 40 मिनट्स में आपको एफआरसी बना के आपको दे। अब इस स्कॉलरशिप के लिए सबसे लास्ट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं जो कि प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है। और इस सर्टिफिकेट को मैंने बार बार यही कहा है कि वो एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है। अब वो क्यों ऑप्शनल है, अब देख लेते हैं। तो बेसिकली आपने जब ये सर्टिफिकेट बनवाना है तो आप इसको अपनी कचहरी से या तहसीलदार ऑफिस से आप इसको बनवा सकते हैं। अब इसका आपको टेम्पलेट मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि आपने इस तरह का ये एक सर्टिफिकेट बनवाना है। आप इस सर्टिफिकेट में देख रहे हैं कि इसमें आपने सारे फैमिली मेम्बर्स के नाम मेंशन करवाने हैं जो कि आपके एफआरसी पे है और जिन आपके फैमिली मेम्बर्स के जितने जितने नाम प्रॉपर्टी है आपने इसमें वो लिखवानी है। और अगर किसी के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो आपने इसमें नील लिखवाना है। और अगर आपने इस सर्टिफिकेट को बनवाना है तो आपने इसकी वेरिफिकेशन जो है आपने तहसीलदार ऑफिस से करवाने के बाद आपने इसकी अटेस्टेशन मोफा से करवानी है। अब प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की बात कर लें कि ये क्यों ऑप्शनल है या क्यों ये एक एडिशनल डॉक्यूमेंट है। तो बेसिकली ये इसलिए ऑप्शनल है कि जब आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं, आपको मेरी स्क्रीन पे इनकम सर्टिफिकेट नज़र आ रहा है, तो इसमें एक स्टेटमेंट लिखवाई गई है कि दिस इज सर्टिफाइड दैट ही एंड हिज फैमिली डज नॉट ओन एनी काइंड ऑफ इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी।
अगर आप जस्ट ये लाइन ऐड करवा दें तो आपको प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट पे स्कॉलरशिप मिल जाएगा। और अगर एफबीआर के रिकॉर्ड में आपके स्पॉन्सर के नाम कोई प्रॉपर्टी आ भी रही है तो आप उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसको पाकिस्तान में रुपीज़ में लिखवाने के बाद आप उसको यूरोज़ में लिखवाएं, और उसका आपने जो एक एरिया होता है आपने वो स्क्वायर मीटर में लिखवाना है, क्योंकि ये एक डिफाइंड चीज़ है रीजनल स्कॉलरशिप के हर डॉक्यूमेंट में कि आपकी जितनी भी आपके पास प्रॉपर्टी है आपको उसको स्क्वायर मीटर में ही मेंशन करवाना है। अब इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी को भी देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉल करती है। बेसिकली आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिसको हम लैंड कहते हैं, कि ऐसी प्रॉपर्टी जो इमूवेबल है, जो मूव नहीं हो सकती। और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो उसमें आपके पास अगर एनिमल्स हैं तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। अगर आपके पास गोल्ड है, आपके पास गाड़ी है, या आपके पास इन एंड कैश है, ये सब आपका मूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। और अगर ये एफबीआर के रिकॉर्ड में आपने मेंशन करवाया है तो ये आपके सर्टिफिकेट पे भी मेंशन होगा। तो बेहतर यही है कि आप इसको इनकम सर्टिफिकेट पे ही मेंशन करवाएं, क्योंकि इसका आपको फ़ायदा जब आप इसकी ट्रांसलेशन करवाएंगे तभी आपको इसको फ़ायदा होगा, क्योंकि जितने कम आपके सर्टिफिकेट होंगे उतने कम आपके चार्जेस होंगे ट्रांसलेशन के। आई थिंक 50 to 60 यूरोज़ आपके पर डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन के लगते हैं। तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपने अपना खर्चा बचाना है या आपने जस्ट एक फॉर्मेलिटी पूरी करके ये थर्ड डॉक्यूमेंट साथ बनवाना। अब इन डॉक्यूमेंट के हवाले से एक कन्फ्यूजन ये भी है कि कुछ लोग ये करते हैं कि जब वो अपने डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं तो वो अपने सीनियर से रब्ता करके वो डॉक्यूमेंट यहाँ से कोरियर करवा देते हैं इटली के लिए, हमारी इन डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन करवा दें। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि इस चीज़ का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको इस चीज़ का फ़ायदा इसलिए नहीं है कि अभी आपका वीज़े का प्रोसीजर रहता है या चल रहा है। तो अगर खुदा न खास्ता अगर आपको वीज़े में कोई रिजेक्शन आ जाती है तो जो आपने डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन करवाई है, जो आपने अपने कोरियर के पैसे लगाए हैं, वो आपके वेस्ट होंगे। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जब आपका वीज़ा लग जाता है, आप इटली ट्रैवल कर जाएँ, तो आप वहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन करवाएँ। उसमें आपको एक फ़ायदा ये भी होगा कि आप सारे प्रोसीजर को अपने हाथ से करेंगे, तो बाद में आप अपने जूनियर्स को भी गाइड कर सकते हैं, और इसमें आपके पैसे भी बचेंगे और आपको चीज़ें भी काफ़ी क्लियर होंगी। और मैं यही कहता हूँ कि आप इस स्कॉलरशिप पे ज़्यादा तवज्जो देने की बजाय अपने वीज़े की फ़ाइल पे ज़्यादा तवज्जो दें, आप उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्योंकि ये स्कॉलरशिप मैटर नहीं करती। इसलिए मैटर नहीं करती, अगर आपका वीज़ा लग गया तो समझिए आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी, क्योंकि इस स्कॉलरशिप को के डॉक्यूमेंट बनवाने में जस्ट आपको 2 या 3 डेज़ में आपके ये सारे डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, और एक दिन आपके मूफा से अटेस्टेशन का लगता है। लेकिन अगर हमारा वीज़े की फ़ाइल में ही हमें रिजेक्शन आ जाती है तो हमारे फिर ये स्कॉलरशिप तो हमारे किसी काम की नहीं है। और फिर आपने इन डॉक्यूमेंट को मूफा से आपने अटेस्ट करवाना है, और जब आपने मूफा से अटेस्ट करवाने जाना है तो आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, वो ये है कि आपने इन डॉक्यूमेंट को अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के साथ अटेस्टेशन नहीं करवानी। उसकी एक रीज़न ये है कि जब आप इसको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के साथ अटेस्ट करवाएंगे तो मूफा आपके हर डॉक्यूमेंट पे एक क्यूआर कोड लगाता है। उस क्यूआर कोड में आपके डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन होती है कि जो आपने मूफा से टेस्ट करवाए हैं। तो जब आप यही डॉक्यूमेंट अम्बेसी के हवाले करेंगे तो अगर अम्बेसी इन डॉक्यूमेंट को स्कैन करती है तो अम्बेसी को आपके इनकम सर्टिफिकेट की एक्सेस मिल जाएगी, जो कि एक ख़तरनाक चीज़ है। तो आप बेहतर ये है कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को अलग-अलग टेस्ट करवाएं, और क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट को हमने अम्बेसी को नहीं दिखाना। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस स्कॉलरशिप के हवाले से ये है कि जब इस एप्लीकेशंस की कॉल्स ओपन होती हैं, तो जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करना है तो वहाँ पे आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करना होता। जैसे मैंने पहले बताया कि आप इसकी एप्लीकेशन को ओपन होने के बाद अपने सर्टिफिकेट बनवाएं, उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन फिल करें। सर्टिफिकेट बनवाने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपने जब अपनी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन पे पुट करनी है तो आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि आपकी कितनी ईयरली इनकम आपने वहाँ पे लिखनी है। अगर आप ये करते हैं कि आप सर्टिफिकेट नहीं बनवाते, पहले आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करते हैं और आप उसमें ऐसी अमाउंट लिखवा देते हैं जो कि आपके एमपीआर के रिकॉर्ड से मैच नहीं करती, तो इसमें आपके लिए परेशानी होगी, क्योंकि एमपीआर आपको वो सर्टिफिकेट आपकी मर्ज़ी का नहीं बना के देगा। जब आपने ये सर्टिफिकेट बनवाने हैं तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आप जिस रीजन में फ़ाल कर रहे हैं वो रीजन आपसे किस ईयर की इनकम आपकी किस ईयर की इनकम डिमांड करता है। अगर मैं लाज़ियो डिस्को की बात करूं तो लाज़ियो
आपसे प्रीवियस 2 इयर्स की इनकम की डिमांड करता है। अगर आज 2023 है तो वो आपसे 2021 की इनकम सर्टिफिकेट की डिमांड करेगा। उम्मीद है कि रीजनल स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट के हवाले से आपको हर चीज़ क्लियर है। अगर आपको फिर भी डॉक्यूमेंट के बनवाने में या स्टेटमेंट के हवाले से कोई इशू आ रहा है तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू रब्ता कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में इन डॉक्यूमेंट्स के टेम्पलेट भी अवेलेबल हैं, आप टेम्पलेट भी ले सकते हैं। आपसे गुजारिश यही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।